चाइना के मार्केट में आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग गिरावट देखी गई। यहाँ का स्टिमुलस पैकेज भी अब काम नहीं कर रहा है और देखा जाए तो संघाई और हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में आज लगभग 4% की गिरावट हुई और यहाँ के लोगों का निवेश ही, यहाँ के लोगों का इन्वेस्टमेंट ही चाइना में गिरावट का बड़ा कारण बन रहा है। तो आज सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। लेकिन अभी नहीं करना, पहले वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद ही आपको सही लगे तो करना। तो चलिए बात करते हैं चाइना के मार्केट में आज बुरी तरह इतनी गिरावट क्यों हुई। तो सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चाइना के हैंग सेंग इंडेक्स। तो हैंग सेंग हांगकांग में स्थित इंडेक्स है और यहाँ पर देखा जाए तो एक दिन के अंदर इस इंडेक्स में 3.76% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 4% ही है। और इतनी बड़ी गिरावट उस कंडीशन में आती है जैसे भारत में जब कोरोना आया था ना, तो कोरोना के टाइम पर भी इतनी बड़ी गिरावट चाइना के मार्केट, मतलब इंडियन मार्केट में तो हुई नहीं थी एक दिन में भी। और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंडेक्स, क्योंकि ये तो एक इंडेक्स है। दूसरी इंडेक्स में कितना पॉइंट, लंच के बाद तो इस मार्केट को बड़ा बुरी तरह जो है गिरावट हुई है। अगर हम संघाई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 3.5% की पूरी गिरावट देखने को मिल रही है और ये मार्केट 83 अंक नीचे टूट गया है आज सुबह मार्केट ओपन होकर। तो अभी फाइनली बंद हुआ है 3201.29 पर। तो चलिए अब देख लेते हैं कि चाइना में इतनी जो गिरावट आ रही है उसका रीजन क्या है। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने दो बड़े काम करे थे। अभी कुछ दिनों पहले हम देखें तो जब मार्केट, यहाँ इनका मार्केट 2-4 दिन अभी हमें ऊपर जाता हुआ दिखा था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि एक तो इस चाइना ने स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। स्टिमुलस पैकेज एक तरीके का राहत पैकेज था जो यहाँ के निवेशकों को, यहाँ के लोगों को, स्टिमुलस पैकेज जो है यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। क्या? यहाँ के लोगों को कम टैक्स देने की बात की गई थी, मतलब उनको आर्थिक सहायता एक तरीके से दी गई थी। आर्थिक सहायता मतलब प्रोत्साहन पैकेज, जिससे कि उनको टैक्स कम देना पड़े। अपनी कमाई पर टैक्स कम देंगे तो उनके पास पैसा बचेगा तो वो एक तरीके से देखें तो खरीदारी करेंगे मतलब वो बाइंग करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट की ग्रोथ होगी, क्योंकि वो नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन स्टिमुलस पैकेज भी यहाँ पर नाकाम होता हुआ दिखा है और ये हम आज यहाँ पर देखेंगे। राहत पैकेज भी कोई काम नहीं आया चाइना के और उनका मार्केट पूरी तरह आज फिर क्रैश हो गया। इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, वो भी देखेंगे बाद में। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना के मार्केट को, चाइना मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा था अभी, अधिकारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजनाओं में विश्वास बढ़ाने में विफल रहे। यानी कि इन्होंने प्रोत्साहन पैकेज दिया था, स्टिमुलस पैकेज जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। प्रोत्साहन पैकेज देने से ये सोच रहे थे कि वहाँ पर टैक्स कम हो जाएगा तो बड़े निवेशक आएंगे। जैसे कुछ हम ये भी सुन रहे थे कि अभी एफआईआई जो है, भारत के, इंडिया के एफआईआई जो है चाइना में जा रहे हैं निवेश करने, ताकि वहाँ पर कम टैक्स में वो ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं, जैसे 10 दिन की छुट्टी के बाद चाइना का मार्केट ओपन हुआ और वो अपने प्रोत्साहन पैकेज से लोगों का विश्वास बढ़ाने में विफल रहे। 2-4 दिन वहां पर मार्केट में मूवमेंट आया था, लेकिन वो मूवमेंट जब उनका एक प्रेस रिलीज हुई उसके बाद वो मूवमेंट फेल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं राहत पैकेज जो है काम नहीं कर रहा। तो राहत पैकेज तो फेल हो गया, चाइना का स्टिमुलस पैकेज फेल हो गया, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर लोगों को स्टिमुलस पैकेज से लोगों में, योजनाओं में विश्वास बढ़ाने में जो है विफल रही कहीं ना कहीं। तो संघाई कंपोजिट सूचकांक में लगभग 2-3 दिन में 5.3% की गिरावट हो गई है। गोल्डन वीक के निवेशक खर्च के आंकड़ों के बीच संपत्ति और पर्यटन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। निराशाजनक खर्च के आंकड़े बढ़े हैं, वहाँ पर संपत्ति और पर्यटन क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक और, यहाँ पर चाइना की वीक इकोनॉमी का बड़ा कारण क्या है, जो हमने अभी बात की थी कि निवेश ही लोगों को नुकसान में जो है पहुंचा सकता है। तो चाइना के मार्केट में लोग जो है निवेश जो है उनका वो 42% है। अब हम इंडिया में क्या काम करते हैं कि अपनी इनकम का 10% हम जो है निवेश करते हैं, जिससे कि हमें अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन चाइना में क्या करते हैं, वहाँ पर 42% अपनी जो इनकम है उसका 42% वो लोग करते हैं निवेश। तो निवेश किया जाता है किस लिए, कि ताकि वो एक बड़ा कैपिटल जो है ग्रो कर सके, बड़ी वेल्थ बना सके और उस वेल्थ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सके। अब देखिए, देश की जब तरक्की होती है तभी हमारा इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लाई होता है, मल्टीबैगर साबित होता है। लेकिन जिस कंट्री की इकोनॉमी ही डाउन चल रही हो तो वहाँ पर निवेश करना भी खतरनाक माना जाता है और उस लोगों को उनका इम्पैक्ट चुकाना पड़ता है। तो चाइना के लिए, चाइना में निवेश करना भारत के लिए अच्छा क्यों है ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, अगर किसी ने यहाँ पर अपनी निवेश किया होगा, यहाँ पर निवेश किया होगा, तो उन्हें यहाँ पर अल्टीमेटली क्या मिला, लॉस। हम ये 1 साल का डाटा देख रहे हैं, अगर आप 5 साल का डाटा देखें तो ये आपको और भी भयानक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जिस देश की इकोनॉमी कुछ इस तरीके से जा रही है, आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली क्या नीचे ही जाने को मिल रहा, तो आपका निवेश भी काम नहीं कर रहा। और यही रीज़न है कि चाइना एक बुरी तरह पिटी हुई अर्थव्यवस्था आज के टाइम में बनकर रह गया है। अभी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था तो यहाँ पर ये हमें ऊपर की तरफ इनका चार्ट देखने को मिला, ज़बरदस्त तेजी आई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम हुए और ये फेलियर में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही चाइना में स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ था, FII ने इंडिया से पैसा निकाला और वापस चाइना में जा रहे थे, तो इंडियन मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चाइनीज़ जो प्रोपोगेंडा है वो फेल हुआ, तो मार्केट हमें दोबारा से सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, चाइनीज़ मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, इंडियन मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। तो अगर चाइना का मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब इंडिया का मार्केट फिर से बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक पॉइंट पर, जैसे ये मार्केट बढ़ा तो हमारा मार्केट गिरा, अब ये मार्केट गिर रहा है तो हमारा मार्केट फिर से बढ़ेगा। और यही रीज़न है कि आज यहाँ पर अपने इंडियन मार्केट में महंगाई दर का अनाउंसमेंट होने के बाद भी, जो कि RBI ने 4% और RBI ने जो है उसको 4% मेंटेन रखने की कोशिश की है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अलाउ है कि आप 4 + -2 कर सकते हैं, यानी कि 6% तक जा सकता है। तो अभी यहाँ पर 5.49 के लगभग 6% से तो कम ही है अभी। हालांकि महंगाई दर बढ़ी है और वो फूड के प्राइस महंगे होने की वजह से बढ़ी है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक निर्धारित सीमा से अभी अंदर ही है। और यही रीज़न है कि इंडियन मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई जितनी कि संघाई मार्केट में देखी गई। तो यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट और भारत में छोटा सा करेक्शन, ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है कि हमें इंडियन मार्केट के साथ चलना चाहिए। अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो निवेश की दर है वो कितनी है, क्योंकि बाकी हम अपने यहाँ 10% करते हैं, लेकिन इंडिया में है ये 42%। तो ये तो था इन्फॉर्मेशन, गुड है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब चाइना का मार्केट गिरेगा तो भारत का मार्केट बढ़ेगा। तो चलिए, ये तो हो गया पूरा मार्केट, हमने देख लिया चाइना का मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज सरकार ने जो अनाउंस किया था वो कहीं ना कहीं फेलियर उसमें हो गया। दूसरा ये कि वहाँ के लोग ज़्यादा निवेश करते हैं और एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि डूबती हुई कश्ती में वो लोग बैठकर पार उतरना चाह रहे हैं। तो जो नाव पहले से ही डूब रही है उसमें बैठेंगे तो वो और जल्दी डूब जाएगी। तो अर्थव्यवस्था गिर रही है और वो लोग निवेश कर देते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कैपिटल भी निवेश हो जाता है और दिक्कत आ जाती है उन्हें अपने सर्वाइवल की। तो यही दिक्कत चाइना में चल रही है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको प्रेस कर लें, ज्वाइन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और यहाँ पर आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक भी करें वीडियो को और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप कुछ और डाउट है तो उसको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं ताकि जल्दी से उसका सोल्यूशन हो जाए। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।